गुड मॉर्निंग बच्चों। हम जो कल बात कर रहे थे वो हमारा जो टॉपिक था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम आगे अगले टॉपिक की बात करेंगे जिसका आपके नाम रहेगा, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले cDNA व जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक लाइब्रेरी, cDNA व जीनोमिक लाइब्रेरी। cDNA को पूरक डीएनए भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पूरक डीएनए। और शॉर्ट में इसको क्या बोला जाता है? सी बोला जाता है, क्योंकि पूरक को इंग्लिश में बोला जाता है कम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री बोला आप सकते हो, कम्प्लीमेंट्री बोला जाता है, इसलिए इसको छोटे सी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एंड जीनोमिक लाइब्रेरी, यह हमारा टॉपिक रहेगा आज का। परीक्षा में इसके बारे में आ जाता है, लगभग परीक्षा के अंदर इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो देखिए बच्चों, cDNA व जीनोमिक लाइब्रेरी क्या होती हैं। सबसे पहले cDNA की बात करते हैं। सबसे पहले हम इसी की परिभाषा पढ़ेंगे कि cDNA जो है वो क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, आरएनए की रज्जुक पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम द्वारा निर्मित डीएनए की प्रति को क्या कहा जाता है? पूरक डीएनए कहा जाता है। भाई आरएनए जो है, इस आरएनए की रज्जुक पर, किस पे? आरएनए के रज्जुक पर कौन से एंजाइम द्वारा, कल हमने जो पढ़ा था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम द्वारा बना जो डीएनए या डीएनए की जो फोटोकॉपी है, प्रति जो होती है, उसे क्या कहा जाता है? cDNA कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? cDNA बोला जाता है। आगे अगर बात करें तो एक नाम आता है cDNA लाइब्रेरी। भाई जीन क्लोनिंग के द्वारा किसी जीव के समस्त या कई पूरक डीएनए को परपोषी कोशिका में निवेशित कराकर संधारित करने को क्या कहा जाता है? cDNA कहा जाता है। क्या कहा जाता है? cDNA कहा जाता है। जीन क्लोनिंग द्वारा, किसके द्वारा? जीन क्लोनिंग के द्वारा। ठीक है, किसी जीव जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उस जीव के कई पूरक डीएनए, क्या? कई cDNA को परपोषी कोशिका अर्थात होस्ट सेल के अंदर निवेशित करवाकर उसको संधारित जो किया जाता है। क्या किया जाता है? संधारित किया जाता है। उसे क्या कहा जाता है? cDNA लाइब्रेरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? cDNA लाइब्रेरी जो है वो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? cDNA लाइब्रेरी बोला जाता है। अब बात करते हैं cDNA लाइब्रेरी का निर्माण जो है वो किस प्रकार से होता है। फॉर्मेशन ऑफ cDNA लाइब्रेरी का जो निर्माण है वो किस प्रकार से होता है, उसकी हम बात करते हैं। तो देखिए, एक नंबर पॉइंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले एक क्रियाशील प्रोटीन निर्माण करने वाले उत्तक की कोशिका की आवश्यकता होती है। क्रियाशील प्रोटीन का निर्माण करने वाली एक्टिव प्रोटीन का निर्माण करने वाले किसकी आवश्यकता होगी? टिश्यू की आवश्यकता होगी या उत्तक की आवश्यकता होगी, जिससे क्या है? mRNA प्राप्त किया जाता है। कौन सा आरएनए? mRNA, मैसेंजर आरएनए,
जो सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, मैसेंजर आरएनए प्राप्त किया जाता है। जैसे अगर उदाहरण की बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो पौधों की जड़ से प्राप्त किया जा सकता है। कहाँ से? पौधों की जड़ से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पर्ण कोशिका से भी प्राप्त किया जा सकता है, जो पत्ती लीफ सेल होती है उससे भी प्राप्त किया जा सकता है। स्तनधारी के अंडाशय से भी प्राप्त किया जा सकता है। किससे? स्तनधारी के अंडाशय से भी इसको प्राप्त जो है वो किया जा सकता है। इसे एमआरएनए को प्राप्त करते हैं। इसके बाद में 2 नंबर बात करते हैं। 2 नंबर क्या करना होता है? अब प्रत्येक एमआरएनए अणु से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से cDNA का निर्माण करते हैं। जो एमआरएनए है, जितने एमआरएनए हैं, इस एमआरएनए से क्या किया जाता है? एक एंजाइम है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इसकी सहायता से क्या कर लिया जाता है? जो cDNA है उसका निर्माण जो है वो किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है? cDNA का निर्माण जो है वो किया जाता है। cDNA का निर्माण करने के बाद में 3 नंबर जो टॉपिक रहेगा वो देखिए क्या है। इस cDNA को वाहक में क्लोन कर दिया जाता है। cDNA को किसमें क्लोन, किसमें? cDNA को वाहक में क्या कर दिया जाता है? जो वेक्टर्स होते हैं उनमें क्या कर दिया जाता है? क्लोन कर दिया जाता है। और क्लोन करने के बाद में इसे जीवाणु कोशिका में प्रवेश करवा दिया जाता है। कौन सी कोशिका में? बैक्टीरिया सेल के अंदर इसे प्रवेश करवा दिया जाता है। सबसे पहले एक एक्टिव प्रोटीन के निर्माण के लिए उत्तक लेते हैं, उस उत्तक से एमआरएनए निकालते हैं। एमआरएनए निकलने के बाद में एमआरएनए कहाँ से निकालेंगे? पौधों की जड़, पर्ण कोशिका, पौधों की जड़ से या पर्ण कोशिका से या स्तनधारी के अंडाशय से। निकालने के बाद इस एमआरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से cDNA का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? cDNA का निर्माण करते हैं। इसके बाद में cDNA को वाहक में क्लोनित करके इसे बैक्टीरिया सेल में प्रवेश करवा दिया जाता है। 4 नंबर, इसके बाद cDNA को प्रोब्स द्वारा संकरण कर, भाई जो cDNA है इसको किसके द्वारा? प्रोब द्वारा। किसके द्वारा? प्रोब्स द्वारा। देखो प्रोब्स क्या होते हैं हम आगे लिखेंगे भी। ये क्या करते हैं? DNA या RNA खंड के खंड होते हैं जिनकी सहायता से किसी भी जीव में उपस्थित पूरक DNA और RNA खंडों की पहचान की जाती है। प्रोब्स के द्वारा पूरक DNA की जो है पहचान की जाती है। क्या की जाती है? पहचान जो है वो की जाती है। तो इस प्रोब द्वारा संकरण कर, क्या कर? संकरण करके क्या किया जाता है? पहचान व विशिष्टीकरण कर लिया जाता है। विशिष्टीकरण कर लिया जाता है। पहचान एवं विशिष्टीकरण जो है वो कर लिया जाता है। ठीक है, ये था cDNA का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ cDNA का निर्माण। ठीक है, बिल्कुल इजी सा है cDNA का निर्माण। इसकी परिभाषा मैंने आपको बता दी। इसके बाद अगर हम बात करें आगे कि cDNA का उपयोग क्या होता है, ठीक है ना, cDNA का जो महत्व क्या होता है, इम्पोर्टेंस ऑफ cDNA, इम्पोर्टेंस ऑफ cDNA। इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए उपयोग की अगर बात करते हैं तो cDNA का उपयोग जो है वो यूकेरियोटिक जीन के प्रोकैरियोटिक्स में अभिलक्षण करने के लिए करते हैं। यूकेरियोटिक जीन के प्रोकैरियोटिक में अभिलक्षण करने के लिए किया जाता है। अभिलक्षण करने के लिए किया जाता है क्योंकि इनमें यूकेरियोटिक जीन के जो इंट्रॉन होते हैं उनका क्या होता है, अभाव होता है, इसलिए ये कार्य इसके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? cDNA द्वारा किया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे, तो cDNA हमारा जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम जीनोमिक लाइब्रेरी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जीनोमिक लाइब्रेरी की बात जो है वो करते हैं।
तो जीनोमिक लाइब्रेरी की हम लोग जो है वो बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जीनोमिक लाइब्रेरी की बात करते हैं। देखिए जीनोमिक लाइब्रेरी, हेडिंग डाल देता हूँ, जीनोमिक लाइब्रेरी, जीनोमिक लाइब्रेरी। देखिए बच्चों, जीनोमिक लाइब्रेरी की बात करते हैं तो किसी भी जीव के संपूर्ण जीनोम के क्लोनित खंडों का संग्रह क्या कहलाता है? जीनोमिक लाइब्रेरी कहलाता है। किसी भी, मैं लिख देता हूँ, देखो, किसी भी जीव के संपूर्ण जीनोम या सेजीन बोल सकते हो, जीनोम के क्लोनित खंडों का संग्रह जीनोमिक लाइब्रेरी कहलाता है। जीनोमिक लाइब्रेरी कहलाता है। समझ रहे हो बात? कोई भी जीव हो, उसको पूरे शरीर का जितने भी जीनोम के क्लोनित खंड पाए जाते हैं उनके संग्रह को ही जीनोमिक लाइब्रेरी जो है वो बोला जाता है। अब बात करते हैं आगे कि किसी जीव के संपूर्ण अगुणित डीएनए समुच्चय को उस जीनोम किसे कहेंगे? जीनोम शब्द आ गया कि जीनोम के क्लोनित खंडों का संग्रह ही जीनोमिक लाइब्रेरी कहलाता है। तो फिर जीनोम किसे कहेंगे? जीनोम क्या होगा? किसी जीव के संपूर्ण अगुणित डीएनए समुच्चय को क्या कहते हैं? समुच्चय को क्या कहते हैं? उस जीव का सजीन या फिर जीनोम कहा जाता है। उस जीव का सजीन या फिर क्या कहा जाता है? जीनोम जो है वो बोला जाता है। ठीक है। जीन लाइब्रेरी का निर्माण एक कोशिका से उसका संपूर्ण डीएनए निकालकर किया जाता है कि फॉर्मेशन ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरी की हम लोग बात करते हैं किस प्रकार से होता है। तो प्यारे बच्चों, पूरी जीनोमिक लाइब्रेरी का निर्माण जो है वो एक सेल से उसके संपूर्ण डीएनए को, जो कंप्लीट डीएनए है, उसको निकाल कर किया जाता है। और किस प्रकार से किया जाता है उसकी मेथड अभी हम लोग पढ़ेंगे। उसकी मेथड जो है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या किया जाता है, जो दाता डोनेट सेल होती है, डोनेटर सेल, दाता सेल है, उसका संपूर्ण जीनोम निकाला जाता है। कंप्लीट क्या निकाला जाता है? जीनोम जो है वो निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? कंप्लीट जीनोम जो है वो निकाला जाता है। निकाल कर इस जीनोम से क्या करते हैं? रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा डीएनए के खंडों को काट लिया जाता है। किसको काट लिया जाता है? रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा डीएनए के खंडों को क्या कर लिया जाता है? अलग कर लिया जाता है। डीएनए के खंडों को क्या कर लिया जाता है? अलग कर लिया जाता है। अब डीएनए के खंडों को वेक्टर के साथ या वाहक के साथ जोड़ते हैं, वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद में क्या प्राप्त होगा? एक जोड़ेंगे किस एंजाइम द्वारा? डीएनए लाइगेज एंजाइम द्वारा जोड़ते हैं। किसके द्वारा जोड़ते हैं? डीएनए लाइगेज एंजाइम द्वारा जोड़ते हैं। जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा? वर्ताकार पुनर्योगज डीएनए प्राप्त होगा। सर्कुलर रिकॉम्बिनेट डीएनए जो है वो प्राप्त होगा। अब इस पुनर्योगज डीएनए को किसमें प्रवेश करवाया जाता है? एंट्री ऑफ बैक्टीरिया सेल। किसमें प्रवेश करवाया जाता है? एंट्री ऑफ बैक्टीरिया सेल, अर्थात जीवाणु कोशिका में प्रवेश करवाया जाता है।
जीवाणु कोशिका में प्रवेश कराने के बाद में ये वहाँ पर बहुलीकरण करता है। क्या करता है? बहुलीकरण की क्रिया करता है, जिससे डीएनए प्रोब द्वारा, किसके द्वारा? डीएनए प्रोब द्वारा इसकी पहचान कर ली जाती है। पहचान करने के बाद में पूरी जीन जो लाइब्रेरी है, जीनोमिक लाइब्रेरी है, वो तैयार हो जाती है। पूरी जीनोमिक लाइब्रेरी है वो क्या हो जाती है? तैयार हो जाती है। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले जो डोनेटर सेल है, दाता कोशिका है, उसका संपूर्ण जीनोम जो है वो निकाला जाता है। निकालने के बाद में उसे रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा उसके डीएनए खंड जो हैं उनको अलग कर लिया जाता है। डीएनए खंडों को क्या कर लिया जाता है? अलग कर लिया जाता है। अलग करने के बाद में इस डीएनए खंड को वेक्टर या वाहक डीएनए के साथ जोड़ा जाता है। ये जोड़ने का काम लाइगेज डीएनए द्वारा किया जाता है। किस डीएनए द्वारा किया जाता है? लाइगेज डीएनए द्वारा किया जाता है। लाइगेज डीएनए जो जोड़ने के बाद में वर्ताकार पुनर्योगज डीएनए प्राप्त होता है, जिसको हम जीवाणु कोशिका में प्रवेश करवाते हैं। किसमें प्रवेश करवाते हैं? जीवाणु कोशिका में प्रवेश करवाते हैं। वहाँ पे उसका बहुलीकरण होता है। वहाँ पे उसका क्या होता है? बहुलीकरण होता है, जिसे डीएनए प्रोब द्वारा पहचान लिया जाता है। किसके द्वारा? डीएनए प्रोब द्वारा उसको पहचान लिया जाता है, जिससे संपूर्ण जीनोमिक लाइब्रेरी जो है वो तैयार हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये क्या था? फॉर्मेशन ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरी की बात जो है हमने कर ली। ओके, इसके बाद जो हम बात करेंगे आगे, आणविक प्रोब्स की बात करेंगे।